दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जारी है और हर प्रत्याशी और हर पार्टी आज वोटरों को अपनी तरफ खींचने में लगी हुई है। हर प्रत्याशी की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर मेरे पाले में आ जाएं और मेरी जीत सुनिश्चित हो जाए। आज हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी का एक प्रत्याशी देखने को मिल रहा होगा। ऐसे ही हालातों को देखते हुए किसी शायर ने क्या खूब लिखा था कि फिर आ गए हैं जन्नत के मोल तोल के दिन, फिर आ गए हैं जन्नत के मोल तोल के दिन, गली गली में फरिश्ते दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फरिश्तों की सूरत में आज जो प्रत्याशी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किसी के पैर छू रहे हैं, किसी को तरह तरह के लुभावन वादे कर रहे हैं, तरह तरह की कस्में खा रहे हैं और इनकी सबकी कोशिश ये है कि इस विधानसभा चुनाव में हमारी नैया पार हो जाए। द नेटिजन न्यूज़ की टीम ने बहुजन समाजवादी पार्टी के बांदा विधानसभा सदस्य से प्रत्याशी धीरेन्द्र राजपूत से बात की। धीरेन्द्र जी, प्रचार प्रसार में और नुक्कड़ सभाओं में किस तरह से लोगों का सहयोग मिल रहा है आपको? प्रचार प्रसार में बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। जनता मुझे बिल्कुल अपना बेटा समझ रही है, भाई समझ रही है, उसी हिसाब से मेरा सपोर्ट कर रही है पूरी ताकत भर। किस पार्टी से आप अपनी लड़ाई मान रहे हैं? हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, 1 लाख से ऊपर हूँ। अब सभी 50,000 के अंदर, दो पार्टी सब जितने लड़ रहे हैं 50,000 के अंदर लड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किन मुद्दों को लेकर लोगों से बीच जा रहे हैं? हम लोग विकास, रोजगार और भ्रष्टाचार जो इन सरकारों में हुए हैं, और अन्ना जो जानवर छोड़े गए हैं, और किसान आदमी इतना परेशान है कि रात रात भर खेतों में लेटा रहता है, रात रात भर परेशान है। हम लोग जाते हैं जब प्रचार प्रसार करने तो वो गाय के लिए बात करता है कि भैया इतनी रात को पूरा नुकसान कर जाती है खेतों में आके। लेकिन बीजेपी सरकार ने तो बहुत बड़ी संख्या में गौशालाएं खोली हुई। वो सब जुमलेबाजी है, सब बेवकूफ़ बनाने की जुमलेबाजी है। कोई विकास धरातल में नहीं है, सिर्फ अखबारों में छप रहा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण गुप्ता से बात की। आप डोर टू डोर प्रचार करने जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस आ रहा है आपको? बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। बहुत लोग उत्साह में है, उनको लग रहा है कि कम से कम एक आध जमीनी आदमी उनके सामने आया है। मेरा 56-57 साल का बेदाग करियर है। मैंने तो साफ साफ कह रहा हूँ पब्लिक से कि पहले विचार कर लो आप। अगर मैं दूसरे प्रत्याशियों से बेहतर हो तो मुझे वोट देना। क्या लग रहा है आपको? मैं पब्लिक में भारी उत्साह है। उन्हें मालूम है कि व्यापारियों की और कमज़ोर तबके की, वैश्य समाज की लड़ाई, किसानों की लड़ाई ये आदमी लड़ सकता है। प्रियंका जी ने 40% महिलाओं को प्रत्याशी बनाने का वादा किया है और 40% महिलाओं को वो साथ लेकर चल रही हैं। महिलाओं के द्वारा कितना जो है सहयोग मिलने की संभावना है आपको? महिलाओं का पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारी नेता तो राजनीति बदलने आई है, राजनीति करने नहीं आई। वो तो साफ कह रहे हैं कि अगली बार 50%, और उन्होंने बल्कि हमारे दोनों जिलों में तो 50-50 पूरा कर ही दिया है। बात 40 की थी, 50 करके दे रही। अभी पिछले विधानसभा में देखा गया था कि कांग्रेस को कुछ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं मिली थी और लगातार यूपी में जनाधार जो है वो कांग्रेस का कोई बहुत बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस तो लड़ रही है जमीन पे भाई साहब, और लड़ कौन रहा है यहाँ पे? चाहे लखीमपुर खीरी कांड रहा हो, चाहे हाथरस कांड रहा हो, हमारी नेता ही आगे आती हैं। कांग्रेस वर्कर ही लाठी खा रहा है। आज भी 18,000 से ऊपर मुकदमे दर्ज है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर। और कौन पार्टी लड़ रही है आगे आके? जहाँ भी मामला होता है वही लड़ती हैं, बाकी लोग तो डरे हुए हैं। देश में हमारा नेता ही बोल रहा है, राहुल गांधी, और कोई नहीं बोल रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी तो कह रहे हैं इस बार हम फिर 300 के पार जा रहे हैं। उनको समझ में आ जाएगा। उनको तो ये है कि किसी तरह नैया पार हो जाए, बहुत है सबको प्रदेश में। और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मंजुला सिंह के पुत्र लवी सिंह से बात की है। किस तरह का जन सहयोग आप लोगों को मिल रहा है? बांदा की जनता ही हमारा परिवार है, जन सहयोग की अपेक्षा नहीं है। अपने परिवार से हमेशा सहयोग ही मिलता है। क्या लग रहा है किस पार्टी से आपका इस बार टकराव होने वाला है? हमारा टकराव हमसे है, किसी पार्टी से नहीं है। बसपा प्रत्याशी का दावा है कि सारे प्रत्याशी 50,000 के नीचे और मुझे 1 लाख से ऊपर मिलेगा। 10 मार्च प्रत्याशी का दावा है। 10 मार्च को बांदा की जनता सारे जवाब दे देगी। किस तरह का सहयोग मिल रहा है आपको ग्रामीण क्षेत्रों से और आपको शहर क्षेत्र से, दोनों जगह से? आधे में हम हैं, आधे में बंटवारा है। जैसे भाजपा सरकार में महंगाई बढ़ी, उस पर क्या कहेंगे? क्या मुद्दे हैं आपकी जमीन में?
हम अपने अखिलेश यादव जी की नीतियों पे, अपने पिता द्वारा कराए हुए विकास कार्यों के आधार पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। बांदा की जनता न्यारी है, हमारा परिवार उसका आभारी है।